जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश JCERT का यूनिट 4A सिम्बा का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सिम्बा चैप्टर कंप्लीट किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारा कॉम्प्रिहेंशन चेक और टेक्स्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सैनफोर्ड हाउस था वो कहाँ पे स्थित था। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, तो इसका आंसर होगा द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड ऑन अ हिल आउटसाइड द टाउन। जो सैनफोर्ड हाउस था वो शहर से बाहर पहाड़ों पे स्थित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ स्वाहिली। स्वाहिली क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि स्वाहिली एक लैंग्वेज है। स्वाहिली इज अ अफ्रीकन लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द अफ्रीका में बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज शाउटिंग बवाना बवाना। शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन चिल्ला रहा था बवाना बवाना। बवाना का मतलब क्या होता है? मालिक। ये एक स्वाहिली लैंग्वेज है। इसका आंसर देखते हैं। मडीसो वाज शाउटिंग बवाना बवाना। जो मडीसो था, एक लड़का का नाम है मडीसो, जो चिल्ला रहा था मालिक मालिक बवाना बवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कुक डूइंग। क्वेश्चन बोला कि जो कुक था, खाना बनाने वाला रसोईया था, वो क्या कर रहा था। तो द कुक वाज चेसिंग द लायन। चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना। जो रसोईया था वो लायन का पीछा कर रहा था। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द सर्वेंट्स लिव। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर है द सर्वेंट्स लिव्ड इन अ सीरीज ऑफ लो वाइट वास्ट आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। जो सर्वेंट्स थे वो उस जो सैनफोर्ड हाउस था उस बिल्डिंग के बैक में, पीछे में रहते थे, जहाँ पे एक लो वाइट वास्ट घर बना हुआ था उसी में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टरबूज। टरबूज क्या होता है? तो द टरबूज इज अ सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट अ ब्रीम एंड देयर इज ऑफन अ ब्लैक टेसल ऑन इट। जो टरबूज होता है एक टाइप का कैप है, टोपी है, जिसमें है सो ब्रीम नहीं होता है। तो ब्रीम क्या होता है ये हम आप लोग को है सो बताए हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं कि हम लोग है सो इस टाइप का कैप देखे हैं, लेकिन जिस कैप में ये वाला हिस्सा नहीं होता है ना, इस उसको है सो विदाउट अ ब्रीम बोलते हैं। इस हिस्सा को हम लोग ब्रीम बोलते हैं। तो जो तरबूज होता है उसमें ब्रीम नहीं होता है, और जो तरबूज होता है उसमें एक काला कलर का लटकन लगा हुआ रहता है उसके ऊपर। आप लोग को यहाँ इमेज दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कुक्स वाइफ वियरिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रसोइया की जो पत्नी थी वो क्या पहनी हुई थी। तो द कुक्स वाइफ वियरिंग अ रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस। जो रसोइया की पत्नी थी वो लाल और सफ़ेद कलर की कपड़े पहनी हुई थी। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज रॉबर्ट सैनफोर्ड शाउटिंग एट द कुक। जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो क्यों चिल्ला रहे थे कुक पे। तो इसका आंसर है रॉबर्ट सैनफोर्ड वाज शाउटिंग एट द कुक लाई डाउन ऑन द ग्राउंड सो ही कैन शूट सिम्बा। जो रॉबर्ट सैनफोर्ड थे वो कुक पे चिल्ला रहे थे, उन कुक को बोल रहे थे कि तुम ग्राउंड में ही लेट जाओ, ग्राउंड में सो जाओ, ताकि मैं सिम्बा को शूट कर पाऊँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट मेड द लायन स्टॉप। एक मिनट गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन का मिसप्रिंट हो गया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आगे फिर से टाइप किया हुआ है। व्हाट मेड द लायन स्टॉप। जो लायन है वो रुक गया था, वो क्यों रुका, कैसे रुका, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है देयर वाज एन अलमाइटी क्रैक एज द बिग गन वेंट ऑफ एंड अ स्प्रेड ऑफ डस्ट अहेड ऑफ द लायन दिस मेड द लायन स्टॉप। जब गन चला था तो उसका आवाज़ जब हुआ, और जब गन चला था तो वहाँ पे पूरा धूल धूल हो गया था पूरा चारों तरफ, जिसके वजह से लायन के आगे, अहेड मतलब होता आगे, जिसके वजह से जो शेर था वो रुक गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज द लेडी हर्ट।
यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है लेडी कौन थी, कुक्स की वाइफ। तो हर्ट का मतलब होता है तकलीफ होना। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लेडी को कोई तकलीफ हुआ था क्या। तो इसका आंसर है नो, द लेडी वाज नॉट हर्ट। जो लेडी थी उसको हर्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग, तो चलिए देखते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाउस ऑल अबाउट। चाउस का मतलब होता है हड़बड़ी मचना, पूरा अफरा तफरी मचना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वहाँ पे जो अफरा तफरी मचा था वो कैसे मचा था, मतलब किस चीज़ के बारे में था वो जिसके वजह से अफरा तफरी मचा था वहाँ पे। तो इसका आंसर है अ लायन हैड इंटर्ड द हाउस एंड हैड ग्रैब्ड द कुक्स वाइफ इन इट्स जॉ। जो लायन था वो घर में घुस के जो रसोईया जो होता है उसकी पत्नी को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। सो द चाउस वाज अबाउट सेविंग कुक्स वाइफ। तो वहाँ पे जो हड़बड़ी मच रही थी वो कुक्स वाइफ जो रसोईया था उसकी पत्नी को बचाने के लिए वहाँ पे इतना हड़बड़ी मच रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड रॉबर्ट सैनफोर्ड डू व्हेन ही हर्ड मडीसो येलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉबर्ट सैनफोर्ड जब ये सुने कि मडीसो जो है वो चिल्ला रहा है तब व्हाट डिड द रॉबर्ट सैनफोर्ड डू, तो तब जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो क्या किए थे। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन रॉबर्ट सैनफोर्ड हर्ड मडीसो येलिंग, जब रॉबर्ट सैनफोर्ड ने ये सुना कि मडीसो जो है वो चिल्ला रहा है, येलिंग का मतलब चिल्लाना होता है स्वाहिली लैंग्वेज में। He went into the house and came out again in 5 seconds holding a powerful rifle to shoot the lion. जब रॉबर्ट सैनफोर्ड ने मडीसो को चिल्लाते हुए सुना तब उन्होंने जो है वो अपने घर में जल्दी से घुसे और 5 सेकंड के अंदर वापस भी आ गए, क्या लेके, राइफल लेके, ताकि वो है सो लायन को शूट कर सके और वो जो कुक्स की वाइफ को बचा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द वुमेन इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स रिएक्ट टू द सिचुएशन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सर्वेंट्स थे उनका क्वार्टर में जो उधर साइड में रहती थी ना जो वुमेन, वो लोग ऐसा इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही थी। तो इसका आंसर है द वुमेन इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स कैम आउट ऑफ देयर हट्स एंड स्टूड इन अ सेपरेट ग्रुप एंड स्टेड साइलेंटली। जो वुमेन थी सर्वेंट्स क्वार्टर के पास, वो लोग ऐसे अपने घरों से बाहर निकली और शांति से अपने एक सेपरेट अलग अलग ग्रुप में खड़ा हो गई और चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। स्टेड साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप खड़ा होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द लायन डू ऑन हियरिंग द गन शूट। जो लायन है वो जब गन का आवाज़ सुना तो वो क्या किया। ऑन हियरिंग द गन शूट द लायन ड्रॉप द कुक्स वाइफ, यहाँ पे द होगा THER लिखा गया है। ऑन हियरिंग द गन्स शूट द लायन ड्रॉप द कुक्स वाइफ ऑन द ग्राउंड एंड रैन इनटू द जंगल। जब लायन ने ये आवाज़ गन का आवाज़ सुना तब वो है सो कुक्स की वाइफ को वहीं छोड़ दिया। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, और वो है सो मतलब ग्राउंड में छोड़ दिया और रैन इनटू द जंगल, और वो है सो जंगल में भाग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द कुक्स वाइफ बिहेव व्हेन शी वाज इन द लायंस जॉज। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रसोईया की पत्नी थी वो कैसे बिहेव कर रही थी जब वो लायन के मुंह में अपने उसके जबड़ों में थी। व्हेन कुक्स वाइफ वाज ऑन द लायंस जॉज शी बिहेव्ड लाइक डेड। जब वो जो कुक्स की वाइफ रसोईया की पत्नी जो थी वो लायन के जबड़ों में थी तब वो ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसा कि एक डेड बॉडी उसका मुंह में हो, उस लायन का मुंह में एक डेड बॉडी हो, जिसके वजह से लायन को है उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो है एकदम डेड बॉडी के जैसा मरा हुआ आदमी के जैसा बिहेव कर रही थी उसके लायन के जबड़ों में। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ सेंटेंस दिया हुआ है स्टोरी से निकाल के, और हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं।
गेट दो चिल्ड्रेन इंडोर्स, बच्चों को अंदर ले जाओ। इसमें पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वर्ड है गेट दो चिल्ड्रेन इंडोर्स, ये कौन बोला था और किसको बोला था। तो ये जो वर्ड है वो रॉबर्ट सैनफोर्ड ने बोला था। और किसको बोला था, तो अपनी वाइफ को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रॉबर्ट सैनफोर्ड सेड दीज वर्ड्स टू हिज वाइफ। आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बी है वाई डिड ही से सो। यहाँ पे बोला है कि वह जो है रॉबर्ट सैनफोर्ड वह क्यों बोला ये। तो इसका आंसर है बिकॉज ही चेसिंग द लायन टू शूट, क्योंकि वो जो है वो लायन का पीछा कर रहा था उसको शूट करने के लिए। और फिर यहाँ पे अगर बच्चे बाहर रहते तो अनसेफ जैसा कुछ फील होता, क्योंकि अगर कभी कभी गांव में ऐसा कोई बड़ा जानवर आ जाता है, जंगली जानवर, तो ऐसा डर सा लगते रहता है ना कि कहीं कि मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे। तो इसलिए वो रॉबर्ट सैनफोर्ड अपने बच्चों लोग को सेफ रखने के लिए वो अपने वाइफ को बोला कि बच्चे को अंदर ले जाओ। लेकिन यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बिकॉज ही चेसिंग द लायन टू शूट। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। ये इसमें पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। इसमें क्वेश्चन पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। जो लायन है वो कुक्स की वाइफ को जकड़ लिया है और वह जो है सो उसको पीछा कर रहा है। ये जो वर्ड है वो कौन बोला, तो मडीसो बोला। हु सेड दीज वर्ड्स एंड हुम, मडीसो बोला। किसको बोला, तो रॉबर्ट सैनफोर्ड को बोला। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। हु हैड टेकन द कुक्स वाइफ। यहाँ पे है क्वेश्चन कि कौन जो है वो कुक्स की वाइफ को पकड़ लिया था, ले लिया था। तो द लायन हैड टेकन द कुक्स वाइफ, इसका आंसर हो जाएगा हु इज ही हियर। यहाँ पे जो ही है वो कौन है, तो यहाँ पे ही है वो कुक है। हियर ही इज कुक, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड सो आई कैन शूट द सिम्बा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम ज़मीन में लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को शूट कर पाऊँ। तो हु इज़ आई हियर, यहाँ पे जो आई है वो कौन है, तो आई यहाँ पे है रॉबर्ट सैनफोर्ड। हियर आई इज रॉबर्ट सैनफोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें बी नंबर। होम डिड ही आस्क टू लाई डाउन। जो ये रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो किसको बोल रहे थे कि तुम ग्राउंड में लेट जाओ, तो वो बोल रहे थे कुक को, जो है सब लायन का पीछे पीछे जा रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड कुक टू लाई डाउन। अब हम लोग ऐसे आगे देखते हैं। People living in Africa are called African and the people living in China are called Chinese. Discuss and find out what the people living in these countries are known as. यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अफ्रीकन बोलते हैं, चाइना में जो लोग रहते हैं उन लोगों को चाइनीज बोलते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ कंट्री दिए हुआ है जिसमें हम लोग को लिखना है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे लोगों को क्या बोलते हैं। जैसे अफ्रीका में अफ्रीका के लोगों को अफ्रीकन, तो उसी तरह इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन। यहाँ पे अब नेक्स्ट है इंग्लैंड के लोगों को क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश मैन बोलते हैं, इंग्लिश मैन या फिर इंग्लिश वुमेन, आप लोग लिख लीजिएगा। अमेरिका के लोगों को क्या बोलते हैं, अमेरिकन। नेपाल के लोगों को नेपाली, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छे से पता नहीं चल रहा है। इसमें है सो वर्ड बनाना है और उसका हिंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग ये खुद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज भी दिया हुआ है।
आई होप क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा इमेज है सो। तो चलिए पढ़ते हैं। यू लर्न दैट एन एडवर्ब डिस्क्राइब और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब है वो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, मतलब जो वर्ब को बताता है कि वर्ब, जैसे वर्ब के बारे में डिटेलिंग में डिस्क्राइब करता है, वो होता है एडवर्ब। इफ़ वी से ही रोट, अगर हम लोग कहते हैं कि वह लिखता है या वह लिखा, तो वी डू नॉट नो हाउ ही रोट, तो हम लोग ये नहीं जानते हैं, इस सेंटेंस में ये पता नहीं चल रहा कि वो कैसे लिखा, और व्हेन ही रोट, और वो कब लिखा, और वेयर ही रोट, और वह कहाँ लिखा, ये चीज़ इस सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, बस यहाँ पे सिंपल लिखा हो ही रोट, वह लिखा। बाई एडिंग अनदर वर्ड टू द सेंटेंस वी कैन ऐड द मीनिंग ऑफ द वर्ब रोट। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा मीनिंग ऐड करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि ही रोट स्लोली, तो वह धीरे धीरे लिखा, तो यहाँ पे वो कैसे लिखा, तो धीरे धीरे, जो धीरे स्लोली है वो वर्ब को, रोट को ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे लिखा, तो धीरे धीरे लिखा। और भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ही ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी, तो यहाँ पे ब्लाइंडली है, वो क्या दिखा रहा है, बिलीव्स को है, सो बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, वो एकदम अंधविश्वासों की तरह मेरे पे विश्वास करता है। तो वो कैसे विश्वास करता है, अंधविश्वासों की तरह, मतलब कुछ झूठ भी है तब भी वो सच मान लेता है। तो ये यहाँ पे ब्लाइंडली है, वो डिस्क्राइब कर रहा है बिलीव्स को। अब हम लोग आगे देखते हैं। रिया विल कम हेयर, रिया यहाँ आएगी, अगर यहाँ पे रहता रिया विल कम, रिया आएगी, तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर हेयर हटा देते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है लेकिन अच्छे से जो कम है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको है सो हेयर लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग हेयर लगा दिए रिया विल कम हेयर, तो इसका मतलब हो गया कि रिया यहाँ आएगी, और अगर हेयर को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिया आएगी, बस रिया आएगी, कहाँ आएगी ये पता नहीं है, लेकिन अगर हेयर लगा दिए तो रिया विल कम हेयर, मतलब रिया यहाँ आएगी, तो हेयर क्या हो गया, हेयर एडवर्ब हो गया। जैसे सी सिंग्स स्वीटली, वह गाती है बहुत मधुर गाती है, अगर यहाँ पे हम लोग स्वीटली को हटा दें, तो अगर हम लोग स्वीटली को हटा देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ होगा सी सिंग्स, वो कैसे गाती है, अच्छा गाती है, ख़राब गाती है, ये हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्वीटली लगाएं तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि वह गाती है बहुत मधुर गाती है, वह मधुर गाती है, तो स्वीटली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब, जो सिंग्स को ऐड कर रहा है, इसमें है सो वैल्यू ऐड कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्लेप्ट बेसाइड हिज मदर, यहाँ पे अगर हम लोग बेसाइड हिज मदर को हटा देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हो गया ही स्लेप्ट, वह सोता है, ठीक। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे है सो बेसाइड हिज मदर, तो हम लोग को पता चल रहा है कि वह कहाँ सोता है, ही स्लेप्ट बेसाइड हिज मदर, अपने माँ के बगल में सोता है, ये हम लोग को यहाँ पे है सो बेसाइड हिज मदर, ये हम लोग को है सो स्लेप्ट को ये मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नेवर रिटेन अ स्टोरी, मैं कभी एक स्टोरी कभी नहीं लिखा हूँ, ये जो यहाँ पे जो नेवर हो गया ये है सो एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। मैरी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी हर फ्रेंड्स बिहेवियर, क्वाइट सरप्राइज्ड का मतलब होता है काफ़ी आश्चर्यजनक, तो जो मैरी है वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुई अपने दोस्त का जो है वो व्यवहार देख के, तो यहाँ पे है अगर हम लोग क्वाइट को हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मैरी वॉज सरप्राइज, मैरी है सो आश्चर्यचकित हुई अपने दोस्त का है सो बिहेवियर देख के, लेकिन यहाँ पे क्वाइट लग गया, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई, जो मैरी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई अपने दोस्त का बिहेवियर देख के कि मेरा जो दोस्त है वो तो ऐसा बिहेव नहीं करता था, इतना गुस्सैल टाइप का बिहेव नहीं करता था, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो कुछ ऐसा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इस टाइप में, अगर इस सेंटेंस के थ्रू। तो यहाँ पे क्वाइट लग गया, तो ये बता रहा है कि जो मैरी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई है, तो यहाँ पे जो क्वाइट हो गया वो एडवर्ब हो गया। आई होप कि एडवर्ब आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में यस टाइप करके कमेंट छोड़िएगा। अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये है सो आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग है सो बना के आइएगा। अगर नहीं बने उसके बाद फिर हम दूसरा वीडियो में इसको है सो डिस्कस करेंगे, और अभी के लिए आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आई होप कि सारा क्वेश्चन एंड आंसर है सो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।